नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में जो है विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था, कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं, और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में देखा था। उसके पहले की क्लासेस में हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर ली है। और इसी बायो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे विटामिन बी, सी, ए और जो है डी, ई के सारे सब विटामिन्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और उनकी कमी से होने वाले रोग उन पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाएं और चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज की। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं सर को। और अगर कुछ भी कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं कि ऐड किया जाए या कुछ हटाया जाए, तो वो भी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हम लोग उस पर विचार ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हमने पिछली क्लास में देखा था, और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आपका विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। और जो फैट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। तो ये सारे विटामिन कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, और यही ऐसे विटामिन्स हैं जो जिनकी मात्रा अगर आप ज़्यादा ले लीजिए तो लीवर में जाके वो स्टोर हो जाएंगे, और वो हमारे नुकसान बहुत करते हैं। ठीक है, तो इनकी मात्रा बहुत ही रेगुलेटेड लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इन विटामिन्स को नहीं ले सकते। वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे विटामिन हैं जिनको आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो ये जल में घुलनशील होते हैं, तो ये आपके यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इन सब में स्टोरेज नाम का कोई इशू नहीं रहता है। तो ये विटामिन्स जो होते हैं उतने अनहेल्दी नहीं बोले जा सकते जितने कि आपकी ये चारों हैं, क्योंकि इसके अगर आपने एक्सेस मात्रा ले ली तो फैट के साथ जाके लीवर में जमा हो जाएगा, और आपके लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर जैसे बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन्स की अगर मात्रा ज़्यादा हो तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, कोई एक चीज़ अगर हाइपर, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत हाइपर हो जाता है, मतलब बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो अगर चीज़ें ज़्यादा होती हैं कुछ तो उसको हाइपर बोला जाता है, तो हाइपर विटामिनोसिस। और अगर विटामिन की आपको कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपो विटामिनोसिस। तो हाइपो जो वर्ड यूज किया जाता है ये बेसिकली कमी के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो हाइपर विटामिनोसिस होता है, और कम होती है तो हाइपोविटामिनोसिस होता है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं दो टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया बी और सी। ठीक है, बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपके B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9 और B12 करके ये सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। सी में केवल एक ही होता है, और ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और इन्हें अपने हम हर दिन के भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मात्रा एक्सेस हो जाएगी तो आपके यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये विटामिन जो आपके होते हैं बहुत हेल्दी विटामिन होते हैं, और इनकी एक्सेस मात्रा आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन जो विटामिन्स फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं, वो विटामिन्स क्या होता है? फैट कहाँ स्टोर होता है? ये होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। तो लीवर में जाके ये स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये विटामिन्स को आप उतना ही लीजिए जितने कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है यकृत एवं एडिपोज एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है जो फैट को स्टोर करता है। इसमें जाके ये सारे विटामिन्स स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, एस्केरिया कोलाई बोलते हैं उसको। एस्केरिया कोलाई को क्या बोलते हैं? ई कोलाई भी आप बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे कामों के लिए होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है? हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में ये होता है, और यहीं में ये विटामिन B1, B2 और B12 और विटामिन के जैसे विटामिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बैक्टीरिया आप याद रखिएगा, ई कोलाई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एस्केरिया कोलाई इसका पूरा नाम है। ठीक है, विटामिन ए को डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। कई बार क्या होता है कि विटामिन के जो नाम है साइंटिफिक नेम रेटिना से बेसिकली ये विटामिन आया है। और यहाँ पे रोडोप्सिन करके बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताने की कोशिश की। रोडोप्सिन करके एक सब्सटेंस होता है जो आपके रेटिना में पाया जाता है, आपकी आंखों में पाया जाता है। जब भी आप अंधेरे में जाते हैं तो ये रोडोप्सिन की, जब आप उजाले में जाएंगे अंधेरे से तो आपको थोड़ा देर तक कम दिखाई पड़ता है। तो ये रोडोप्सिन की मात्रा जो है ये उसको रेगुलेट करती है आपको दिखने को। तो ये रोडोप्सिन जो है बनना कम हो जाता है। अगर आप विटामिन ए की कमी है तो आप उसको रेगुलेट नहीं कर पाते और आपको अंधेरे में भी कम दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस।
या फिर नेक्टोलोपिया बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है इसके, तीनों पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो तीनों नामों पे आप जो है ध्यान दीजिएगा, अभी आगे मैं इसको बताऊंगा। 3 प्रकार के जो विटामिन होते हैं ए, सी, ई, ये तीनों इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों विटामिन। तो ये तीनों विटामिन का इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा जो तंत्र है आपका, बीमारियों से आपको लड़ने में जो मदद करता है, उस तंत्र को मजबूत बनाने में ये 3 प्रकार के जो विटामिन हैं ए, सी, ई, वो मदद करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसको इसीलिए एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होंगे, तो ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में, वो उनके जो हानिकारक इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे, उसको कम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हमारी सेल्स को ऑक्सीडाइज करता है, धीरे धीरे ऑक्सीकरण करता है, तो उससे क्या है, हम बहुत जल्दी एजेड होने लगते हैं, हमारे जो सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इससे भी हमारी बॉडी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है एक अच्छे मात्रा में लेने चाहिए। तो विटामिन ए बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके प्रभावों को कम करता है। ठीक है, या हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, उनको कोशिकाएं, उनके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों 2 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, एक WBC होता है, आप जानते होंगे, एक RBC होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हीमोग्लोबिन WBC में पाया जाता है कि RBC में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि ये WBC जो होता है ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली हमें रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। RBC बेसिकली क्या है, इसका काम है कि जो RBC है वो खून जो हमारे बॉडी में होता है, ऑक्सीजन खून के थ्रू ही हमारे सारे ऑर्गन्स में जाता है, तो ये सप्लाई जो है ये RBC के थ्रू करती है। लेकिन WBC क्या है, WBC रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन ए कमी से मैंने बताया आपसे कि जो रोडोप्सिन एलिमेंट है उसकी कमी हो जाती है, तो अंधापन यानी कि कल नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, नेक्टोलोपिया भी इसको बोला जाता है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है, और ज़ेरोप्थैल्मिया इसको बोलते हैं। ज़ेरोप्थैल्मिया क्या होता है दोस्तों, ज़ेरोप्थैल्मिया का मतलब है आपके जो आई बॉल्स है, जो आपके आँख में एक गोला सा है, आपका जो देखते हैं आँखें हैं, उसमें जो पानी होता है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो आँखों की ड्राइनेस इसको बेसिकली बोल सकते हैं, आँखों का सूखा होना, तो आँखें आपकी सूखी हो जाती है। ठीक है, तो आपको आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं ज़ेरोप्थैल्मिया। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अच्छे से और याद रख लीजिए इसको, विटामिन ए की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब विटामिन ए के सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ से मिलता है? जितने भी दोस्तों पीले रंग के जो फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। जितने भी पीले रंग के या जो डार्क रेड कलर के या पीले रंग के या फिर और डार्क रेड नहीं, डार्क ग्रीन कलर के, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या करता है दोस्तों, जब हम इन फलों को खाते हैं तो हमारे जो बीटा कैरोटीन है यही फर्दर जाके विटामिन ए के रूप में बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पीले रंग के फल, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, टमाटर, ब्रोकली और जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, कॉड लिवर ऑयल है, अंडे, मछलियां, ये सारे, गोल्डन राइस यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये एक जो है फोर्टिफाइड राइस है, गोल्डन राइस, इसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पीला कलर जो आता है ना, तो वो गोल्डन बीटा कैरोटीन की वजह से ही आता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्यों विटामिन ए जो हमारे आँखों के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। किस किस कमी से विटामिन ए की कमी हो सकती है, कोई क्या रीजन हो सकता है हमारे शरीर में? तो लिवर की अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। टीबी है आपको, कोई कैंसर है, निमोनिया है, किडनी में अगर आपके इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो ये सब की रीजन की वजह से विटामिन ए में कमी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ विटामिन ए में अब आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहाँ से आप डिटेल में विटामिन ए के ऊपर कोई भी आंसर दे सकते हैं। चलिए विटामिन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B1 है, इसको सबसे पहले इसी की खोज की गई थी, जिसकी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले विटामिन बी में खोज की थी, तो वो विटामिन B1 है। इसको थायमिन भी बोलते हैं। और इस सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बीमारी है बेरी जो है वो 2 टाइप के होता है, वेट भी होता है और ड्राई भी होता है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है बेरी जो है वो विटामिन B1 की ही कमी से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, बेरी एकदम बॉडी एकदम सूख सी गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिए विटामिन B1 क्या है, इसका साइंटिफिक नेम थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? चावल के छिलकों में पाया जाता है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फलियाँ, अनाज, इन सब में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? इसका नाम है राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से दोस्तों तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है
उससे संबंधित बीमारियां हो सकती है। एनीमिया आपको हो सकती है यानी कि खून की कमी, और हृदय रोगों से जो है इन सब से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है, ठीक है। और इनकी कमी से कभी कभी आपको त्वचा मतलब स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे चर्म रोग भी कहते हैं, डर्मेटोसिस इसको बोलते हैं, और ग्लोसाइटिस बोलते हैं इसको, जीभ में आपकी सूजन आ सकती है। ये दो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो विटामिन B2 की कमी से होती हैं। इसका नाम आप याद रखिए, राइबोफ्लेविन। और कहाँ कहाँ सोर्स है, तो सोर्स बेसिकली विटामिन बी के सोर्स जो जितने भी विटामिन है जो बी में आते हैं, B1 B2 B3 4 तो है नहीं, B5 B7 B6 B9 12, ये सबके लगभग सोर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबके लगभग सोर्स सेम है। मशरूम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन B2 का। अब यहाँ पे एक साथ मैंने सारे विटामिन के नाम दे दिए हैं, और इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, उसके सोर्स से क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं। B3 B5 तो एक एक करके चलिए देखते हैं। B3 को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको नियासिन बोलते हैं, ठीक है। B3 को यहाँ पे बोला जाता है नियासिन। B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। और इसकी वजह से पेलाग्रा होता है, ये स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है। डिमेंशिया होता है। और इसके सोर्स क्या क्या है, अंडे, मांस, मछली, मशरूम, सब्जियां, ये सब, ठीक है। B5 है, 5 है, तो 5 से पेंटो 5 के लिए बोलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है, याद आसानी से हो जाएगा B5 से। और इससे आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब जो आपका बड़ी आंत, छोटी आंत है, आपके लीवर है, आपके स्टमक है, उसमें डिसऑर्डर हो सकता है, पाचन में समस्या हो सकती है, इस टाइप के। पैरास्थीसिया इसको बोलते हैं, एक झुंझुनी टाइप की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को झुंझुनी की समस्या होती है, तो उनमें विटामिन B5 की कमी की वजह से ये होता है। इसके भी यहाँ पे आप सोर्स देख लीजिए, ईस्ट, मांस, दूध, अंडे, फलियां, मूंगफली, अवाकाडो, दही, ये सारी चीज़ें। मूंगफली बेसिकली यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे नट्स हो सकता है, नट्स जो हैं ये सारे नट्स इसमें आ जाएंगे, आप देख लीजिए, पीनट हो गया इसमें आपका, और भी जितने भी नट्स होते हैं वो सारे। B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम देखिए, यहाँ पे सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सारे साइंटिफिक नेम पूछे आ सकते हैं। तो B6 का नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी भी कमी से एनीमिया आपको हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। सोर्स इसके भी लगभग वही सेम है। B7 बायोटीन होता है, और इससे भी स्किन डिजीज़, हेयर फॉल। बायोटीन आप जानते हैं, बायोटीन इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और केराटिन प्रोटीन आप जानते होंगे, बालों के लिए, स्किन के लिए वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोटीन विटामिन जो होता है वो भी स्किन और हेयर फॉल वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। मांस, दूध, एक लिवर मीट जो होता है, जो लिवर मीट होता है आपका, उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बायोटीन, ठीक है। फॉलिक एसिड है, इसको फोलेट भी बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है। और इसका भी एनीमिया जो वुमेन्स होती है उनमें खासकर फॉलिक एसिड बहुत बार कमी पाई जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी की वजह से, और एनीमिया वगैरह से वो समस्याएं हो सकती हैं, और ग्रोथ में भी काफ़ी कमी आ जाती, ठीक है। खट्टे फल जितने होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, इन सब में आपका B9 यानी कि फॉलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। B12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबालोमाइन इसको बोलते हैं। क्यों इसको कोबालोमाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, B12, B9, B6, ये सब इंपॉर्टेंट विटामिन है, तो इनको आप याद रखिएगा। इससे भी एनीमिया, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग आपके हो सकते हैं। ये भी अंडे, मांस, मछली, सब्जियां, मशरूम, इन सब में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सुपर टेट में, पेट में, इन सब में। बस खाली आपको याद रखने हैं, क्योंकि B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 आपका पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है, B9 आपका फोलेट है, फॉलिक एसिड बोल लीजिए, B12 कोबालामाइन है, कोबाल्ट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। कौन सी बीमारी होती है, मेजर बीमारियां बस आप ध्यान दीजिएगा, पैरेस्थीसिया और GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एनीमिया वगैरह देख लीजिए। स्किन डिजीज़ किससे होती है, बायोटीन, हेयर फॉल किससे होता है, बायोटीन की कमी से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और विटामिन है जो फैट सॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पे मैं उनकी चर्चा करूँगा। अभी तक हमने जो है A आपका जो है वाटर फैट सॉल्युबल होता है, B आपका जो है वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन C भी आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ये दोनों विटामिन को छोड़ के A, D, E के ये चारों विटामिन जो होते हैं आपके, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ये चारों जितने भी विटामिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इनका जो युवा विकास कल्याण अधिकारी वाला जो पेपर हुआ था, उसमें विटामिन K पे नाम आया था कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो
पूछा जा सकता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। स्कर्वी इसकी वजह से रोग होता है, तो आप नाम जोड़ सकते हैं, स्कर्वी, स्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं दोस्तों। ये कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? कोलेजन प्रोटीन ये होता है कि मसूड़े जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनमें कोई अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत करता है कोलेजन प्रोटीन। तो विटामिन सी कमी से क्या होता है, आपके बॉडी में कोलेजन प्रोटीन बनना कम हो जाता है, तो मसूड़े ही सबसे सॉफ्ट टिश्यूज़ में आते हैं, तो उनमें ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि मसूड़ों में खून आने लगता है और आपकी प्रतिरक्षक प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और ये कोलेजन और विटामिन सी जो है ये आयरन के अवशोषण में भी, तो अगर विटामिन सी की कमी है तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये भी दिक्कत है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनीमिया इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब बताइए, सबसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि विटामिन सी का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आपको आंसर देना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे मैंने सोर्सेज लिखे हुए हैं, ज़्यादातर खट्टे जितने फल होते हैं सब में विटामिन सी आपका पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी दोस्तों, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, लेकिन कैल्सीफेरॉल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। विटामिन डी जो है वो हमें सूरज की किरणों से बनाता है, और हमारे बॉडी में एक चीज़ मौजूद है, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये हमारे शरीर में मौजूद होता है स्किन में, और जब ये सन रेज इससे मिलती है तो सन रेज और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मिल के विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो अगर कोई कहे कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, तो बेसिकली मिलता नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें एक जरिया है विटामिन डी के निर्माण के लिए। तो कैल्सीफेरॉल है, इससे 3 तरह के रोग हो सकते हैं। रिकेट्स आपका होता है, जो बोन्स वगैरह कमज़ोर हो जाती है, वो होता है चिल्ड्रन में। मेल्स में ऑस्टियोमेलेशिया और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो आपका एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है फीमेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, प्रोजेस्टेरॉन मेल में होता है, ठीक है। ये 2 हार्मोन होते हैं, इनके जो डेवलपमेंट है उसमें कमी आ जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया ये दोनों जो है मेल और फीमेल में विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। अंडे, मांस, मछली, अंडे का जो आपका पीला वाला हिस्सा है, और मांस, मछली, सूरज की रोशनी, ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए। विटामिन ई है, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, ACE, तो जो ए है ये तो हमने बता दिया, ई सी यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिरक्षक प्रणाली में कमी हो जाएगी अगर सी कमी होगी, और ई फाइनली, तो ये मैंने बताया था ना कि ये प्रतिरक्षक विटामिन है जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ई की वजह से भी जो सबसे मेजर इफेक्ट आता है वो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सूरजमुखी का तेल, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, ब्रोकली, ये सारे इसके सोर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे तो अगर सारे विटामिन देखें तो कई जगहों पे आपको मिलेंगे कि अंडे में सबसे ज़्यादा विटामिन डी है, कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं कुछ, कोई इसका एक कॉमन सोर्स नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भी कई बार ऐसा होता है ना कि आयोग ने कुछ और माना, कोचिंग मटेरियल में कुछ और दिया है, तो किसमें कितना पाया जाता है इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। विटामिन सी पे हालांकि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन सी मेरे ख्याल से आंवला में पाया जाता है, आंवला नहीं, आंवला, ठीक है। विटामिन के जो है सबसे आखिरी विटामिन जो बचता हमारा एंटी हेमोरेजिक विटामिन इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें मदद करता है। इसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, विटामिन के अगर कम हो जाएगा तो आपको प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन 2 तरह के प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। तो जब भी आपके बॉडी में विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन की कमी हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनियोजन ये आपका जो है बॉडी में कम बनने लगेगा ये प्रोटीन, और आपके ब्लड जो होगा कहीं पे भी कट पिट जाएगा तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, जो रक्त का बहना है वो रुकेगा नहीं। आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मैंने पीछे आपको बताया था, ई कोलाई बैक्टीरिया जो बड़ी आंत में पाई जाती है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो B1, B2, B12 और BK इन सब के बनने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारा डेटा हो गया है, और ये क्लास बहुत छोटी रखने का मेरा प्लान था, क्योंकि अगली क्लास में मैं सीधा आपको मिनरल्स और उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विटामिन से रिलेटेड है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, इनको अच्छे से रिवाइज करिए और सारे विटामिन पे अच्छे से जो है पकड़ बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद हो सके। किससे कौन सी साइंटिफिक नेम आजकल पूछा जाने लगा, तो साइंटिफिक नेम आप याद रखिए, किसकी कमी से क्या रोग होता है, क्या सोर्स है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए।
और उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।